गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटे बाल राम कथा का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है जरासंध। क्या नाम है? जरासंध। तो आज हम करने जा रहे हैं पाठ नंबर 13 यानी कि चैप्टर नंबर 13 जरासंध। ये चैप्टर हमारा बाल राम कथा से है। तो हम देखते हैं इसकी स्टोरी में क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। ठीक है बेटे, जैसे ही आपने देखा था कि इससे पीछे वाला चैप्टर यानी कि 12th चैप्टर इंद्रप्रस्थ चैप्टर के अंदर आपने देखा कि उसका नाम पहले खांडव प्रस्थ था और कैसे कैसे उन्होंने पांडवों ने अपने ऐश्वर्य से या दुर्ग से या अलग अलग तरीके से उसको एक ऐसा स्थान बना दिया, उसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया और उसके सौंदर्य को इतना बढ़ा दिया कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। तो अब अंत में क्या कहते हैं, अब फिर क्या कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ के प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे, यानी कि पांचों पांडव आराम से प्रजा का पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाई तथा साथियों ने कहा कि क्यों ना इच्छा ये हुई कि हम राजसूय यज्ञ कराकर, यानी कि राजा बनने का, जो सम्राट बनने का, महान सम्राज्ञी बनने का यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ। तो कहते कि उसके युधिष्ठिर के मित्रों ने या भाइयों ने ये कहा कि क्यों ना हम राजसूय यज्ञ करके सम्राट बने। तो अपने साथियों की, अपने भाइयों की बात सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा व्यक्त की। और जैसे ही श्री कृष्ण को मंत्रियों ने या सिपाहियों ने, यानी कि उनके जो संदेशकर्ता थे, वाहक थे, उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश दिया कि युधिष्ठिर जो है आपसे मिलना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण उनका आदेश सुनकर उनका आग्रह स्वीकार करते हुए तुरंत से द्वारका छोड़कर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करने लगे। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को कहा कि मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट बन जाऊं, तो आप ही मुझे इस बारे में सलाह दीजिए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि राजसूय यज्ञ प्राप्त करना चाहता, राजसूय यज्ञ प्राप्त करो, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार में नरेशों में पूज्य हो, यानी कि जो राजे महाराजे होते हैं ना, वो राजा जिसने सभी नरेशों को, यानी कि राजाओं को जीत रखा हो, वही क्या कर सकता है, राजसूय यज्ञ कराने के योग्य होता है। तो फिर कहता है कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे इस बारे में बताएं। तो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तुम्हारी बात बिल्कुल उचित है युधिष्ठिर, कि वही राजा आपका, जो फिर मेरे हिसाब से तो एक जरासंध नाम का राजा है, जरासंध नाम का अजय राजा है, जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए, यानी कि बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने अधीनस्था स्वीकार कर ली, उसके सामने वो झुक गए हैं। तो फिर कहते हैं, युधिष्ठिर फिर सवाल करता है कि क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब वो सभी नरेशों के सामने सभी को अपने पराक्रम से युद्ध करके जीत सकते हैं, तो ऐसे में तो हम उनका सामना नहीं कर सकते। तब श्री कृष्ण भी उन्हें बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि जो मेरे मामा का लड़का है, यानी कि जो मेरे मामा हैं, यानी कि जिसका अगर हम सही अगर शब्दों में बात करें तो महाराज उग्रसेन का पुत्र था कंस। उसने उनकी बेटी से, जरासंध की बेटी से विवाह कर लिया था। तो तब ऐसे में क्या किया था, जरासंध को उन्होंने अपना मित्र बना लिया था। तो उसके विरोध में मैंने भी क्या किया, उनसे युद्ध किया। तो ऐसे मैंने और हमारे साथियों ने जरासंध के साथ युद्ध किया, तो हम उनको हरा नहीं पाए। हम लगातार उनसे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उनके विरुद्ध करते रहे। तो 3 बरस तक हमारी सेना जो उनके साथ लड़ती रही, लेकिन अंत में क्या हुआ, हमें हार स्वीकार करके मथुरा छोड़कर पश्चिम द्वारका में जाकर बसना पड़ा। तो कहते हैं कि वो इतना पराक्रमी, इतना बलशाली है। वो कौन? जरासंध। उसके सामने तो शिशुपाल जैसे महान योद्धाओं ने, राजाओं ने भी क्या कर रखा है, अब
उनके अधीन कर रखा है और उन्हीं को सब कुछ सौंप रखा है। तो श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय युधिष्ठिर फिर बोलते हैं, कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि जो ये मेरा राज्य या करके जो सम्राट बनने का स्वप्न है या जो मेरा सम्राट बनने का इरादा था वो अब कैंसिल करते हैं, उसको हम नकारते हैं, उसको नहीं करते हम। तो ऐसे में मैं संतुष्टि मेरी यही है कि जो मेरे पास जो कुछ है मैं उसी में संतुष्ट रहूं और अपनी प्रजा का पालन करता रहूं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे कोई राज्य या करके कोई सम्राट नहीं बनना। तो फिर ऐसे में युधिष्ठिर का यह विनय पूर्वक ये बातें सुनकर, ये सहनशीलता भरी शांति प्रिय भरी बातें सुनकर भीमसेन को अच्छा नहीं लगा। तो भीमसेन अपने भाई युधिष्ठिर को कहता है कि भाई, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, यानी कि जो श्री कृष्ण ने नीति बताई है आपको, नीति कुशलता, श्री कृष्ण ने उनको नीति ये बताई थी कि वो मैं बताना आपको भूल गई, सॉरी, कि श्री कृष्ण ने कहा कि हम जरासंध के साथ युद्ध करने में तब सक्षम हैं तब जब उन्होंने जिन राजाओं को बहुत सालों से बंदी गृह में डाला हुआ है हम उनको आज़ाद करा दें, तो तब हम उनके साथ युद्ध करना हमारा साध्य होगा, यानी कि तभी हम युद्ध में उनसे जीत पाएंगे कि जो राजा बंदी गृह में पड़े हैं वो हमारे साथ मिलकर हमारे साथ तरफ से जरासंध से युद्ध करें। तो ऐसे में फिर क्या हुआ था, तो भीमसेन यही कहते हैं कि युधिष्ठिर को कहते हैं कि भाई भ्राताश्री, हमारे श्री कृष्ण की युद्ध नीति मेरा बल, यानी कि जो उसका जोश था, उसका बल था, शारीरिक बल, शरीर का बल, वो हट्टे कट्टे थे, मेरा बल और अर्जुन के शौर्य से ऐसा कौन सा काम है जो आज तक नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या कहते हैं, फिर श्री कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए, तो सोचते हैं कि वैसे तो बात में वजन है, यानी कि दम है। तो भीम कहता है कि अगर हम तीनों इकट्ठे चलेंगे ना तो हम उनको उसकी जो शौर्य है, यानी कि जो उसका चारों तरफ से ऐश्वर्य फैला हो, उसको हम तोड़कर चूर चूर कर देंगे। तो यह सुनकर श्री कृष्ण का यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो तुम तीनों इस काम को कर सकते हो, ठीक है भाई। वो करने के लिए तैयार हो गए। तो युधिष्ठिर फिर भी बेचारे शांति प्रिय थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। तब ऐसे में अर्जुन अपने भाई को समझाते हुए कहते हैं कि हम भरत वंश की पराक्रमी संतान होकर भी अगर हमने कोई पराक्रम भरा काम नहीं किया तो हमारे साहसी का कोई साहस भरा काम नहीं किया तो हमारे होने का क्या औचित्य है। ऐसे ही हम इस संसार में आए, ऐसे नहीं आए। अगर हमारे इस जीवन का औचित्य तब है जब हम इस संसार के अंदर रहकर अपने साहस का प्रदर्शन करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल है। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण को आनंद की अनुभूति हुई, आनंद महसूस किया उन्होंने और वो मन ही मन खुश हुए और उन्होंने कहा कि अर्जुन का कहना बहुत ठीक है। तो ऐसे करके जैसे ही सलाह करके तीनों भाई निकल पड़े, उनके साथ श्री कृष्ण चल दिए। जैसे ही जरासंध के उसमें पहुँचे वो, तो जरासंध क्या करता था भाई, जरासंध के वहाँ पर पहुँच गए तो जरासंध ने उनका आदर अतिथि सत्कार किया। बहुत सारी जरासंध ने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई हाँ जी आप कैसे हैं, क्या है क्या नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मेरे दोनों मित्र हैं, ये इनका मौन व्रत है, ये आज रात के 12 बजे ही बोलेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे। तो जैसा कि आधी रात हो चुकी थी तो जरासंध फिर उनके खेमे के पास, यानी कि जैसे झोपड़ियाँ लगा लेते हैं उनको खेमा बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, उनके जहाँ पर वो अतिथि गृह में ठहरे हुए थे वहाँ पर चले गए और उन्होंने उनको देखा कि ये अतिथि जो है ब्राह्मण तो प्रतीत नहीं होते हैं, ब्राह्मण जैसे तो नहीं लगते हैं। तो उन्होंने अपनी आवाज़ में ताड़ यानी कि वजन लाते हुए ये कहा कि कौन हो तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण तो दिखाई नहीं देते। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। उन्होंने कहा हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुम हम तीनों में से जिससे चाहे विवाद कर सकते हो, अर्थात लड़ाई कर सकते हो। हम तुम्हें हराने आए हैं, हम तुम्हारे जो यहाँ पर राजा तुमसे युद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भीमसेन और जरासंध के बीच युद्ध छिड़ा, कुश्ती होने लगी।
भीम और जरासंध लगातार 13 दिन और 13 रात मिलकर लड़ते रहे। 14वें दिन क्या हुआ, जो ये जरासंध था ना, जरासंध क्या हुआ, थक गया, थक हार कर वो ढीला पड़ गया। तब ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम की तरफ इशारा किया, तो भीम ने भी मौका मिलते ही श्री कृष्ण के इशारों को समझ लिया और मौका मिलते ही जरासंध को हाथों पर ऐसे ऊपर उठाकर चारों दिशाओं में घुमाया और धरती पर दे पटका। और इस प्रकार जो था उस अजय पराक्रमी बलशाली जरासंध का अंत हो गया। ठीक है बेटे, इस चैप्टर को आप केयरफुल होकर रीड करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और आप इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।